सब देवता लोग प्रार्थना कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने मूर्ति का प्रहार किया, जिस प्रकार से नारियल पड़ता है उसी प्रकार से कंस में सीने भर गया और कंस की मृत्यु हो गई। सभी देवता लोग जय जयकार करने लगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे बीच में संतों का आगमन हुआ इस यज्ञ में, और जहाँ पर संत का आगमन होता है वह यज्ञ परिपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जिस यज्ञ में संत का आगमन होता है वो यज्ञ निश्चित ही परिपूर्ण हो जाता है। क्योंकि संत का जो हृदय होता है ना वो बड़ा ही कोमल होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े भाव से कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, 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 संत हृदय नवनीत समाना। हमारे यज्ञ में आज अमृत बाणी के जो गुरु जी हैं, संत जी हैं, आज यहाँ पर पधारे हैं। उनका व्यास कुल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और साथ में हमारे गुरु माता भी आई हुई हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और हम आग्रह करेंगे लता जी शर्मा, आरसी शर्मा आकर के गुरु जी का पूजन स्वागत। पंडित जी सामने अंदर जी गुरु माता हाँ हाँ सामने सबको अपने पिता करें। जय श्री राम। जय श्री राम। बुद्धि भाइयों का है, कबीर जी ने कहा है ना काहू से दोस्ती ना काहू से है, क्योंकि ये संसार जो सबसे मिल के चलना चाहिए। और ये गंगा नदी जो यहाँ बह रही है आपके बाजू में अमृतवाणी जो सत्संग होता है, गंगा में चाहे धर्मी आदमी जाता है वो भी पानी पीता है, पापी जाता है वो भी पीता है।
वो ये नहीं कहते कि भी पापी पानी नहीं पिएगा घर में नहीं पिएगा, पापी नहीं नहाएगा घर में नहाएगा। इसीलिए जो अमृतवाणी का ये सत्संग है ये निराला है। यहाँ जो भी आदमी आया, जिसने भी गुरु सहारा लिया, राम नाम से जुड़ा हुआ, क्योंकि तो बहती गंगा है, इसमें डुबकी लगाने ये बच्चा शुरू में जब हमारे पास में जुड़ा, जब आशीर्वाद इसको उसी टाइम मिल गया। ढोलक भी तो कभी अच्छा बजाता था, कभी नहीं बजाता, ढोलक एक नंबर बजाने लग गया और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो जिसको भी आशीर्वाद मिल गया और जुड़ गया, लगन से जुड़ गया है, तो उसके ऊपर कृपा बसती ही बसती। 3 दोस्त थे, ज्ञान, क्योंकि बहुत बड़ी ध्यान देना थोड़ा, ज्ञान, धन और विश्वास, ये तीनों दोस्त बहुत पक्के दोस्त थे। तीनों ने सोचा, विचार किया भी कहीं न कभी अपना भी अलग अलग होना पड़ रहा है, कोई रास्ता नहीं है, तो कहाँ मिलेंगे। तो ज्ञान ने कहा कि मैं या तो सत्संग में मिलूंगा या मंदिर में मिलूंगा, मुझे भूल गए। धन को पूछा, भाई आप कहाँ मिलोगे? उन्होंने कहा कि मैं अमीरों के पास मिलूंगा, जब भी आप सोचोगे मैं उनके पास मिलूंगा। और जब विश्वास से पूछा तो रोने लग गया, रोते रोते, रो क्यों रहे हो, तुम भी बताओ कहाँ मिलोगे? कहने लगा, जिसने एक दफ़ा विश्वास खो दिया मैं जिंदगी में उसको कभी नहीं मिलूंगा। तो जिसने विश्वास के साथ में गुरु का सहारा ले लिया वो निहाल हो गया है। उसको कभी भी ऐसा काम नहीं हो सकता जिंदगी में कि वो दुख या कष्ट उठाएगा, क्यों? इसीलिए मालिक ने कहा है कि चलते बैठते उठते नहाते बगैर नहाते जैसा भी समय मिले जरूर से राम नाम का स्मरण करना चाहिए। और ये तो यहाँ बाजू की बाजू में यहाँ गंगा बह रही। बाद में तो लोग पछताएंगे, गुरु जी मलार से आया करते थे, लेकिन बहुत कुछ हमने कभी सोई इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, कभी आए कभी नहीं आए। नहीं, जिंदगी में तेरे काम कभी जिंदगी में ख़त्म नहीं होंगे, तो तेरे कर्म ही तेरे को बुरा और अच्छा बना सकते हैं। कृष्ण भगवान का चित्र बनाने के लिए मंदिर में बैठे थे। एक बहुत अच्छा चित्रकार था, इतना बढ़िया था चित्रकार, वो चित्रकार कृष्ण भगवान का कहा कि वे कंस का और बना के दो। बोला कोई पूरा आदमी ढूंढ के लाओ कि जो कंस जैसा दिखे, उसका मैं चित्र बना सकता। काफ़ी समय गुजर गया, काफ़ी समय हो गया, कोई नहीं मिला, हताश हो गया। जो चित्रकार था वो एक दिन कहने लगा मैं खुद ढूंढने जाता हूँ। तो ढूंढने गया तो कहीं नहीं मिला, तो जेल में पहुँचा। जेल में जाके देखता है तो पूरा आदमी उनको जाके देखा, भाई ये कंस के लायक है, उसका आके चित्र बनाया। रोने लग गया वो, कहने लगा मैं वही हूँ कृष्ण जो तो आपने चित्र बनाया था, मेरे कर्म मुझे जो इस दशा में पहुँचा दिया कि मुझे जेल में जाना है। तो आदमी का कर्म ही आदमी के साथ में उसका अच्छा बनाता है। यही मैं आशीर्वाद देता हूँ पंडित जी को, भगवान कृपा करे और इतनी ऊंचाई पर पहुँचे कि गुरु का आशीर्वाद मिला था, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बस यही जैसे कुछ धुन तो लगा लो। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो है, लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो है, बोलो शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद
अपने भाइयों बहनों, बहुत जोर देता हूँ कि बाद में इंसान पछताता है, क्योंकि राम नाम इतना ऊंचा है कि जिसने सहारा ले लिया, चलते बैठते उठते नहाते हमारी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये अमृतवाणी का सत्संग जो आश्रम बना है ऐसे नहीं बना है। आज 18 साल हो यहाँ आते हुए, 19 साल लग गई है महेंद्र में, और 10 साल से हमारी अखंड ज्योति चल रही है। 11 साल में लग गई है 1 मई से। 11 साल, कल 1 साल का संकल्प लिया। भाई बहनों ने कहा कि गुरु बढ़ाओ, बढ़ाते बढ़ाते आज वो 11 साल में पहुँच गई है। जबकि आदमी 24 घंटा अखंड ज्योति जलाता है तो सोचना पड़ता है कि रात में कभी नींद तो नहीं आ जाएगी। और आज 10 साल किसको बोलते, 11 साल, तब उसकी कृपा है। उसकी कृपा के बाद पत्ता भी नहीं हिलता है। हर जगह पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में, कण कण में, हर जगह भगवान मौजूद है। तो यही प्रार्थना करूंगा कि अगर आप जीवन को ऊंचा उतारना है तो 1.5 घंटा अमृतवाणी का सत्संग होता है, या कोई लिया नहीं जाता। ना कोई चंदा है, ना चीटा है, ना लेना। यहाँ तो देना ही देना है। जहाँ कुछ मिलता है फिर आदमी वहाँ जाना चाहिए। मैं झोली भरता हूँ, खाली जाता हूँ। भगवान कृपा करे। और पंडित जी को मेरा आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी ऊंचाई पहुँचे, भगवान कृपा करे। जय श्री राम। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस प्रकार से जो है मैं आग्रह चाहता हूँ थोड़ी देर तक गुरु जी बैठे, उसके बाद फिर जाए। इस प्रकार से जो है भगवान ने कंस का उद्धार किया। और हम लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन के अंदर, हमारे अंदर में किसी प्रकार का छोटा बड़ा कंस बैठा हो तो भगवान उसका भी उद्धार कर देना। क्योंकि अनेक प्रकार का काम, क्रोध, मद, लोभ सब अंदर भरे रहते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस प्रकार के हमारे कंस अगर अंदर किसी प्रकार का है, छोटा मोटा बड़ा किसी प्रकार का है, उसका भी उद्धार हमें कर देंगे। गोरा गोरा मुखड़ा अयोध्या वाला राम, जिसका गोरा गोरा मुखड़ा ओ अयोध्या वाला राम, जिसका गोरा गोरा मुखड़ा वो अयोध्या वाला राम, जिसका गोरा गोरा मुखड़ा ओ अयोध्या वाला राम, जिसका काला काला मुखड़ा वो वृंदावन वाला श्याम, जिसका काला काला मुखड़ा ओ वृंदावन वाला श्याम। थोड़ा सा गोरा, थोड़ा सा काला, थोड़ा सा गोरा, थोड़ा सा काला, वो है खाटू वाला श्याम, जिसका गोरा गोरा मुखड़ा ओ अयोध्या वाला राम, जिसका गोरा गोरा मुखड़ा ओ अयोध्या वाला राम, जिसका काला काला मुखड़ा वो वृंदावन वाला श्याम, जिसका काला काला मुखड़ा ओ वृंदावन वाला श्याम। जिसके पीठ पिता पर सो है वो अयोध्या वाला राम, जिसके पीठ पिताम्बर जो है वो अयोध्या वाला राम, जिसके काली कमलिया सो है वो वृंदावन वाला श्याम, जिसके काल कमलिया सो है वो वृंदावन वाला राम। केसरिया बाबा जिसको सो है, केसरिया बाबा जिसके सो है, वो है खाटू वाला श्याम, जिसका गोरा गोरा वो अयोध्या वाला राम, जिसका गोरा गोरा मुखड़ा वो अयोध्या वाला राम, जिसका काला काला मुखड़ा वो वृंदावन वाला श्याम, जिसका काला काला मुखड़ा वो वृंदावन वाला श्याम। थोड़ा सा गोरा, थोड़ा सा
काला काला मुखड़ा वो चांद वाला श्याम काला काला मुखड़ा चांद वाला। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से कंस का उद्धार हुआ। उसके बाद कंस के जो पिता थे उग्रसेन, उनको कंस ने जेल में बंद करके रखा था। भगवान गए, उग्रसेन को जेल से बाहर निकाला और स्वयं उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठा दिया। और ऐसा नियम है कि जो राजा को मारता है वही उस गद्दी का अधिकारी होता है। लेकिन भगवान इस प्रकार से नहीं किए और उनके पिता को ही गद्दी पर बिठा दिए। अब उसके बाद भगवान को बैठाने के बाद जो है गद्दी पर, उसके बाद इतनी जल्दी हो गई कि मैं कब जाऊं अपने माता पिता को जेल से मुक्त करूं। जेल के बाहर आते हैं, जैसे ही भगवान को माता पिता को देखते हैं अपने आप जो है सब जो हथकड़ी लगी रहती है टूट जाता है और देवकी के स्तन से दूध निकलने लगता है। देवकी समझ जाती है, मानो या न मानो कि मेरा लाल ही है। और पुत्र वही होता है जो अपने माँ बाप को मुक्ति दिला दे। भगवान ने देखा कि हाथों में बेड़ियां लगी हुई है, पैरों में बेड़ियां लगी हुई है। भगवान ने बोला कुछ लाओ, अपने माता पिता की बेड़ियों को काटना है। औजार आने मिले, भगवान ने अपने दांतों से बेड़ियों को तोड़ा है और अपने माता पिता को मुक्त किया है। थोड़ा समय व्यतीत हुआ, वसुदेव जी ने विचार किया कि लाला को पढ़ने भेजना चाहिए। अगर कन्हैया पढ़ेगा नहीं तो लोग कहेंगे कि कन्हैया तो पढ़ा ही नहीं था। गुरु जी के आश्रम में, संदीपनी गुरु जी के आश्रम में कन्हैया को भेजे। वहां पर एक सुदामा नाम का सौराष्ट्र का ब्राह्मण बालक था। कन्हैया से मित्रता हो गई और थोड़े ही समय में भगवान को सब विद्या आ गया। थोड़ी ही समय में सब कुछ सीख गए। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, राम भी पढ़ने गए थे ना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े भाव से कहा, गुरु गृह गए वो पढ़ने रघुराई, गुरु गृह गया वो पढ़ने रघुराई, गृह गए वो पढ़ने रघुराई, गुरु गृह गए वो पढ़ने रघुराई, गुरु गृह गया वो पढ़ने रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, हरि बोल अल्प काल विद्या सब पाई। थोड़ी समय में सब विद्या ग्रहण कर लिए। क्यों? क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा नियम था। नियम था क्या? राति काल उठी के रघुनाथ, मात पिता गुरुना वही माता, राम सिया राम जय जय राम, राम हरि बोल सिया राम जय जय राम। राति काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरुना वही माता, सिया राम जय जय राम।